Everyone, my name is Sarvendra Singh and I am welcoming you all at your own channel for discussing a topic which is written over here, column numbers. ठीक है, इनके कुछ ट्रिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इन नंबर्स में ये ट्रिक अप्लाई करके हम अपने कैलकुलेशंस को विद इन 1 और 2 सेकेंड सॉल्व करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। बट हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे आगे की वीडियोज़ भी जो मेरी होंगी वो आपको ऑन टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है। पहला पॉइंट आपके जो दिमाग में आ गया कि सर एक्चुअली ये कॉलम नंबर्स हैं क्या। तो कॉलम नंबर्स ये मैंने लिख के दिखाए हैं कि जो एक कॉलम में जितने नंबर्स आ रहे हैं, जैसे लाइक 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन जो करना होता है उसके लिए कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ कैसे हार्डली 1-2 सेकेंड में आप आंसर बताओगे सर ये होगा। ठीक है, बट हाँ, मुझे इन ट्रिक्स के लिए स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अगर आपने मेरा इससे पहले वाला स्क्वायर का वीडियो नहीं देखा वो देख लेना। स्क्वायर पता होगा तो उसको कैसे ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ करके आज हम अपने आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको कॉलम नंबर्स पता चल गया है। अगला पॉइंट है जो मेरा, मैं आपको बताता हूँ। इन कॉलम नंबर्स को मैंने डिवाइड करा है 4 कैटेगरी में कि या तो देखो इस कॉलम में पहले देखो, या तो इवन नंबर इनटू इवन नंबर होगा, या तो ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर होगा, या इवन नंबर इनटू ऑड नंबर होगा। आपके दिमाग में ये 3 कैटेगरीज आ रहे होंगे कि सर इन 3 कैटेगरीज में ही सारे नंबर आ जाएंगे। बट एक चौथी कैटेगरी मैंने बनाई है जिनके यूनिट प्लेस डिजिट का सम अगर 10 होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम 10 होगा। उसका आंसर निकालने के लिए अगर यहाँ नीचे के तीनों के लिए मुझे 2 सेकंड या 3 सेकंड चाहिए तो इसके लिए मुझे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए है। कैसे, वो मैं अभी दिखाता हूँ। चारों कैटेगरी के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें यूनिट प्लेस का डिजिट सम 10 होगा। लाइक मैं इस कॉलम के कोई 2 नंबर को पिक करो जिनके यूनिट प्लेस का डिजिट सम 10 हो। जैसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 22 इंटू 28। अब इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। देखो इनके यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है और ये सेम कॉलम के हैं। तो ऐसे नंबर्स को जब भी मुझे मल्टीप्लाई करना है, आप ध्यान से देखना, आप इनके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा 16, और जो वंस प्लेस पे है इनके, सॉरी जो टेंस प्लेस पे है, इसको एक इंक्रीज करो। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, एंड 3 2 जा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अभी जल्दबाजी नहीं है, एक क्वेश्चन और करके देखो। लाइक मेरे पास है 23 इंटू 27। अब इनके यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है और 7 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, और जो टेंस प्लेस पे 2 है, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, 3 2 जा 6। दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो जो ये मल्टीप्लाई करके लास्ट के आप 2 डिजिट ले रहे हो, ये हमेशा ध्यान रखना 2 डिजिट ही रखना है आपने। अगर कहीं पे गलती से 1 डिजिट आ रहा है तो उसे 0 ऐड करके 2 कर लेना। लाइक एक एग्जांपल है यहाँ पे 21 इंटू 29। इनको, अब इनके भी तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इनका सम 10 है। दैट मीन्स इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम अपनी इस ट्रिक के मदद से। तो लास्ट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करोगे 9 1 जा 9। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा, मुझे लास्ट डिजिट जो है, लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे पूरी करनी है मल्टीप्लाई करके। तो अब मैं इसे कर दूंगा 09, क्योंकि अभी 9 हो या 09 उसके न्यूमेरिक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब डिजिट पूरा करने की बात आती है तो हम एक 0 ऐड कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, और 2 का नेक्स्ट नंबर अगेन 3, 3 2 जा 6। दैट वुड बी योर आंसर। तो देखा कि जिनके यूनिट प्लेसेस, जिस भी कॉलम नंबर में आप देखोगे यूनिट प्लेसेस के डिजिट सम 10 होंगे, तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड चाहिए कि लास्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो और जो फर्स्ट डिजिट है उसको एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं सिर्फ इसी कॉलम में एप्लीकेबल है, दूसरे कॉलम का भी एक नंबर पिक करके देख लेते हैं। लाइक मेरे पास एक नंबर है 53 इंटू 57। यहाँ पे भी देखो 7 है 3 है, दोनों का सम 10 है। दैट मीन 7 3 जा 21, और 5 टेंस प्लेस पे 5 है, 5 का नेक्स्ट नंबर 6 होता है, 6 5 जा 30। ठीक है, और आगे का भी देख सकते हैं 92 इंटू 98। मल्टीप्लाई करके देखना जी। अब आप कहोगे सर कि 8 और 2 यहाँ पे भी 10 है, मेथड एप्लीकेबल है। दैट मीन्स 8 2 जा 16, और 9 का नेक्स्ट नंबर होता है 10, 9 10 जा 90। तो आपने देखा कि यूनिट प्लेसेस का डिजिट सम अगर 10 है तो आप 1 सेकंड में जितना टाइम आप लिखने में ले रहे हैं आंसर, उतने ही टाइम में आप बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है,
आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में कहीं किसी का देखा होगा, जैसे वो कहते हैं कि अगर 35 का स्क्वायर आपने करना है, दैट मीन्स 35 इंटू 35 करना है, तो वो कहते थे ना कि लास्ट में आप 25 लिख लेना और इसका नेक्स्ट नंबर 4 4 3 12 कर लेना। ये और कुछ नहीं था, इसी मेथड को अप्लाई करते थे वो। 35 इंटू 35 देखो यूनिट डिजिट का सम 10 है यहाँ पे कि नहीं है, 5 5 10 ही तो होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हो 25 आ जाता है। 3 का जो नेक्स्ट नंबर होता है 4 4 3 12 हो जाता है। तो आप बस ये देख लेना कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके टेंस प्लेसेस इक्वल हैं, दैट मीन्स वो एक सेम कॉलम से आ रहे हैं। तो आप ये मेथड अप्लाई करिए और अपने आंसर लेके जाइए चुटकी बजा के, ठीक है। चलो जी, अगला मैंने बताया था कि अगर हमें दूसरी कैटेगरी कि अगर हमारे जो दोनों नंबर दिए हैं वो दोनों इवन हो फ्रॉम वन कॉलम ओनली। अब जैसे मेरे पास एक नंबर है 22 इंटू 24, देखो दोनों नंबर इवन है, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, बट मैं कोई टेबल नहीं पढ़ना चाहता साहब। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब इसमें आप ये करिए, इनके मिड का नंबर देखिए, 22 और 24 के एकदम मिड में क्या आता है 23। मैं पूछूंगा इसका स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर आप बोलोगे 529, मैं बोलूँगा 529 माइनस 1 कर देना, यही आपका आंसर आ जाएगा 528। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। मैंने सिर्फ इतना बोला, इनके मिड में जो नंबर है वो आप मुझे बताइए। आपने मुझे बताया 23, मैंने आपसे बोला इसका स्क्वायर लिखिए, दैट वुड बी इक्वल्स टू 529। इसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए वो और आ जाएगा आपका 520, दैट विल बी योर आंसर। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि यही आंसर आएगा, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। 24 इंटू 26, अब देखते हैं दोनों इवन नंबर्स हैं, इनके बीच में कौन सा नंबर आता है 25। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 1, और अभी आपका आंसर आ जाएगा 624। आप चेक कर लेना, आंसर आपका यही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ही है, हाँ कि ना, आपके पास नंबर ये भी तो हो सकता है 22 इंटू 26। अब ये कॉन्जिक्यूटिव तो है नहीं, बट हाँ इवन नंबर हैं दोनों, तो मल्टीप्लाई करना है। अगर मेरा मेथड सही है तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए। चलो जी देखते हैं, अब इनके मिड में कौन सा नंबर आ रहा है एग्जैक्टली बताइए जी, 24। सब एग्री करते हो, क्योंकि 24 से 2 पीछे जाओगे तो 22 पे पहुंच जाओगे, 24 से 2 आगे जाओगे तो 26 पे पहुंच जाओगे, हाँ कि ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ 24 का स्क्वायर क्या है, आप बोलोगे सर 576 माइनस, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे -2 नहीं करना है, -2 का स्क्वायर करना है। पिछले केस में भी -1 जो कर रहे थे वो एक्चुअली में -1 का स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसलिए वहाँ पे मैंने स्क्वायर आपको बोला नहीं था, बट यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ गई बोलने की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ -2 का स्क्वायर। अब अगर 576 में से 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 सब्सट्रैक्ट करोगे, योर आंसर वुड बी 572, ठीक है। आप चेक कर लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ उनके मिड के नंबर का स्क्वायर बताना है, और जितने उनके बीच में दूरी है मिड के नंबर से, चाहे पहले वाले का चाहे लास्ट वाले का, उसका स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देना है। आप अपना आंसर तुरंत आपको मिल जाया करेगा, और कॉलम नंबर्स में ये बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गैप आएगा नहीं, 2 3 4 के स्क्वायर में सारा काम हो जाना आपका, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और लेके दिखाऊँ। लाइक मेरे पास एक नंबर है 24 इंटू 28, अब ये रहा 24, ये रहा 28, इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है जी 26। अब आप 26 का स्क्वायर अगर आप लोगों को पता है और नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, बट अगर नहीं आप सही में कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो मेरी देख लेना, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। इसका स्क्वायर होता है 676, ठीक है, माइनस, अब यहाँ 26 से -2 करोगे तो 24, +2 करोगे तो 28, देखो 2 का ही गैप है, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 672, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अब सारे इवन नंबर्स किसी भी कॉलम के मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। डन। चलो अगली कैटेगरी पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया था ऑड नंबर्स इनटू ऑड नंबर। जैसे इवन नंबर करा था वैसे ही ऑड नंबर है, बस एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपका नंबर है 21 इंटू 23, अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो इनके मिड का जो नंबर है वो क्या है 22, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, माइनस अगेन वही इनके मिड का नंबर से जो डिस्टेंस है वो 1 का है, तो -1 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा 480
3। जैसे इवन नंबर करा था सेम ऑड नंबर में करना है आपको, बस वो देखना है, मिड नंबर से डिस्टेंस देखना है और उसका स्क्वायर करके लिख देना, आपका आंसर आ जाया करेगा हमेशा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एग्जांपल लेके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, हाँ आप ज़रूर देखिएगा घर पे करके, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे आप किसी भी कॉलम में ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर करना चाहते हैं और आपको ईजिली अपना आंसर मिल जाता है। ठीक है, जो लास्ट कैटेगरी है कि अगर एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो, और इसके बाद अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके लिए सिर्फ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 21 इंटू 22 है, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड नंबर्स हैं तो इसके लिए तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। लाइक इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441। अब कायदे में 21 को 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, बट स्क्वायर क्या कहता है आपसे कि 21 को अभी आपने 21 टाइम मल्टीप्लाई करना है, किया हुआ है, तो एक बार का भी बचा हुआ है ना, उसको ऐड कर देना यार, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 462। यही आपका आंसर होगा। इवन नंबर है और ऑड नंबर है, मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया कि कैसे पहले वाले नंबर का स्क्वायर लिखा और इतना ही इसमें जोड़ दिया, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। लाइक मेरे पास 23 इंटू 24 है, अभी आपको स्क्वायर बताना है तो आप 23 का स्क्वायर लिख लीजिए और इसी में प्लस 23 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। 23 का स्क्वायर है 529, प्लस इसमें 23 ऐड कर देना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको ऐड करोगे 9 3 कितना होता है जी 12, 2 2 4 1 5 एंड 5 5, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो आपको मैंने एक कॉलम में जितने नंबर अवेलेबल हो सकते हैं उन सब का मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है कि कैसे हम आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो उनके डिजिट सम 10 हो, चाहे इवन और इवन का मल्टीप्लिकेशन हो, या इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन हो, या ऑड और ऑड का मल्टीप्लिकेशन हो, और आप अपना टाइम कितना सेव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की कुछ और ट्रिक्स लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि किसी का इससे फ़ायदा हो सकता है तो लाइक कीजिएगा और उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।